ईरान के खिलाफ ट्रंप हमेशा आक्रामक रहे हैं, यानी दुश्मनी काफी पुरानी है। मगर एक खुलासे ने ट्रंप का गुस्सा और भी बढ़ा दिया है। आखिर क्या थी ईरान की साजिश और अब आगे क्या होगा, जिसे लेकर ईरान सहमा हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान और ट्रंप की पुरानी दुश्मनी। नए दौर में और बढ़ेगी तल्खी। ट्रंप की जान क्यों लेना चाहता है ईरान? डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का चुनाव जीत चुके हैं। 20 जनवरी 2025 को वो दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। मगर शपथ ग्रहण से ठीक पहले अमेरिका की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FBI ने जो खुलासा किया है, उसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। खबर है कि इस खुलासे के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को बहुत ही सीक्रेट अड्डे पर छिपा दिया गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का भी सुरक्षा कवर बढ़ा दिया गया है। दावा तो यह भी है कि ईरान के तमाम बड़े कमांडर अंडरग्राउंड हैं और खुफिया जगह से ही अमेरिका से निपटने की रणनीति बना रहे हैं। अब सवाल यह है कि FBI ने ऐसा क्या खुलासा किया है, क्यों इस खुलासे के बाद ईरान में दहशत का माहौल बन गया है, और सवाल यह भी कि अब आगे क्या हो सकता है। इन तमाम सवालों ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया है। दरअसल ईरान ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रची। इसके लिए एक अफगानी नागरिक को हत्या की सुपारी दी। चुनाव प्रचार के दौरान 3 बार ट्रंप को मारने की कोशिश की गई और चुनाव जीतने के बाद भी ट्रंप पर हमले का प्लान था। FBI का ये वही कोट है जिसमें डायरेक्टर क्रिस्टोफर वरे के हवाले से कहा गया है कि ईरान के अर्धसैनिक क्रांतिकारी गार्ड के एक अधिकारी ने सितंबर में भाड़े के एक शूटर को ट्रंप की निगरानी करने और उन्हें मारने की योजना बनाने का निर्देश दिया था। हत्या का जिम्मा फरहाद शकेरी नाम के एक शख्स को सौंपा गया, जो ईरान का सरकारी कर्मचारी था। फरहाद शकेरी मूल रूप से अफगानिस्तान का नागरिक है, जो बचपन में ही अमेरिका में आकर बस गया था। मगर डकैती के एक मामले में 14 साल जेल में रहने के बाद साल 2008 में उसे निर्वासित कर दिया गया था। अमेरिका से निकाले जाने के बाद शकेरी ईरानी अधिकारी के संपर्क में आया, जिसके बाद ट्रंप की हत्या करने का प्लान बनाया गया। ट्रंप को टारगेट करने के लिए ईरान ने अपने स्तर पर हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन हर बार वो नाकाम रहा। ईरानी अधिकारी मानकर चल रहे थे कि ट्रंप चुनाव हार जाएंगे, जिसके बाद उन्हें टारगेट करना आसान हो जाएगा। अब सवाल यह है कि आखिर ट्रंप को मारने की साजिश ईरान की तरफ से क्यों रची जा रही थी? इस सवाल का जवाब भी आपको बहुत तफसील के साथ देंगे, मगर पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो साबित करती हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान कैसे 3 बार ट्रंप को निशाना बनाने की कोशिश की गई। पहली कोशिश 13 जुलाई 2024 को पेंसिल्वेनिया में की गई, जब चुनावी रैली के दौरान ट्रंप पर गोली चलाई गई। इसमें ट्रंप के कान में गंभीर चोट आई। ट्रंप पर हमले की दूसरी कोशिश 16 सितंबर को फ्लोरिडा में हुई, जब ट्रंप के गोल्फ खेलने के दौरान एक संदिग्ध पकड़ा गया। यह हत्या के लिए AK-47 लेकर पहुंचा था। ट्रंप को निशाना बनाने की तीसरी कोशिश कैलिफोर्निया में की गई, जो 12 अक्टूबर को हुई, जब कोचिला में रैली के दौरान एक हथियारबंद संदिग्ध को पकड़ा गया। ट्रंप के खिलाफ रची गई हर साजिश नाकाम हो गई। सवाल है कि ईरान ट्रंप के पीछे क्यों पड़ा है? दरअसल ट्रंप ईरान को लेकर हमेशा आक्रामक रहे हैं। इस वजह से ईरान भी ट्रंप को अपना दुश्मन नंबर 1 मानता है। असल में इसके पीछे कई वजह भी है। पहली वजह, ट्रंप ने ही IRGC के पूर्व कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या का ऑर्डर दिया। दूसरी वजह, ट्रंप के कार्यकाल में ही सीरिया के गोलान हाइट्स को इजराइल का इलाका माना गया। तीसरी वजह, ट्रंप ने ही अपने कार्यकाल में ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। चौथी वजह, ट्रंप के आदेश पर ही जेरूशलम में अमेरिकी एम्बेसी खोली गई, यानी उसे इजराइल की आधिकारिक राजधानी माना गया, जबकि ईरान इसके खिलाफ था। पांचवी और सबसे बड़ी वजह यह है कि ट्रंप बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि ईरान के पास एटम बम हो। अमेरिका की जो खुफिया एजेंसीज हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो ईरान के खतरों को ध्यान में रखते हुए काफ़ी चौकस रहती हैं। और इसी वजह से फरहाद शकेरी, जो कि अभी ये जो ईरानियन नेशनल है, जो कि वर्तमान समय में इसके ईरान में होने की संभावना है, और एक छद्म तरीके से FBI एजेंट्स ने जिस तरीके से उससे बातें उगलवाई हैं, तो ऐसे में ईरान का जो कनेक्शन है वो राष्ट्रपति ट्रंप के
हत्या की साजिश के संदर्भ में भी दिखाई देता है। और उसके अलावा ईरान अन्य यूएस के जो नेशनल्स हैं उनको वो भी टारगेट करने की कोशिश करता है। और इसके लिए इसके संदर्भ में भी ईरान के ऊपर ये जो आरोप है बेहद गंभीर हैं। तो ऐसे में राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के ऊपर आने वाले समय में सख्त कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। ईरान को लेकर ट्रंप के तेवर कितने तल्ख हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि 1 अक्टूबर को जिस वक्त ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइलें दागी थी, उसी वक्त ट्रंप ने बयान दिया था कि इजराइल को ईरान के तेल ठिकाना और न्यूक्लियर साइट पर हमला कर देना चाहिए, जबकि मौजूदा बाइडेन प्रशासन इसके लिए तैयार नहीं था। साफ है कि व्हाइट हाउस में पहुंचते ही ट्रंप ईरान के खिलाफ कई कड़े फैसले ले सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा फैसला तो ईरान की अर्थव्यवस्था को रसातल में पहुंचाने का हो सकता है। इसलिए लगातार ईरान ट्रंप के पीछे पड़ा है और उनकी हत्या तक की साजिशों को रच चुका है। मुमकिन है कि इस कारण ही ट्रंप भी ईरान को लेकर बेहद सख्त नजर आ रहे हैं, जिसका संकेत वो चुनाव प्रचार के दौरान भी दे चुके हैं, जब उन्होंने साफ साफ कहा था कि वो यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, जबकि पश्चिमी एशिया के तनाव पर कुछ नहीं कह सकते हैं। This case Iran, that if you do anything to harm this person, we are going to blow your largest cities and the country itself to smithereens. We're going to blow it to smithereens. You can't do that. And there would be no more threats. डिफेंस एक्सपर्ट्स भी इस बात को मान रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का एक नया कार्यकाल ईरान के लिए बैड चैप्टर साबित हो सकता है, खासकर एफबीआई के खुलासे में जिस तरह ट्रंप की हत्या की साजिश रचने की बात सामने आई है। मिडिल ईस्ट पहले ही बारूद के ढेर पर है। ऐसे में ट्रंप की हत्या के साजिश वाले खुलासे ने हालात और भी बिगड़ने के संकेत दे दिए हैं। मतलब ट्रंप और ईरान के पुरानी दुश्मनी अब नए रंग में पहले से और ज्यादा आक्रामक होने के पूरे आसार हैं। टीम न्यूज़ नेशन। ईरान और ट्रंप की पुरानी दुश्मनी। नए दौर में और बढ़ेगी तल्खी। ट्रंप की जान क्यों लेना चाहता है ईरान? डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का चुनाव जीत चुके हैं। 20 जनवरी 2025 को वो दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। मगर शपथ ग्रहण से ठीक पहले अमेरिका की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एफबीआई ने जो खुलासा किया है, उसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। खबर है कि इस खुलासे के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को बहुत ही सीक्रेट अड्डे पर छिपा दिया गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का भी सुरक्षा कवर बढ़ा दिया गया है। दावा तो यह भी है कि ईरान के तमाम बड़े कमांडर अंडरग्राउंड हैं और खुफिया जगह से ही अमेरिका से निपटने की रणनीति बना रहे हैं। अब सवाल यह है कि एफबीआई ने ऐसा क्या खुलासा किया है, क्यों इस खुलासे के बाद ईरान में दहशत का माहौल बन गया है, और सवाल ये भी कि अब आगे क्या हो सकता है। इन तमाम सवालों ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया है। दरअसल ईरान ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रची। इसके लिए एक अफगानी नागरिक को हत्या की सुपारी दी। चुनाव प्रचार के दौरान 3 बार ट्रंप को मारने की कोशिश की गई और चुनाव जीतने के बाद भी ट्रंप पर हमले का प्लान था। एफबीआई का ये वही कोट है जिसमें डायरेक्टर क्रिस्टोफर वरे के हवाले से कहा गया है कि ईरान के अर्धसैनिक क्रांतिकारी गार्ड के एक अधिकारी ने सितंबर में भाड़े के एक शूटर को ट्रंप की निगरानी करने और उन्हें मारने की योजना बनाने का निर्देश दिया था। हत्या का जिम्मा फराद शकेरी नाम के एक शख्स को सौंपा गया, जो ईरान का सरकारी कर्मचारी था। फराद शकेरी मूल रूप से अफगानिस्तान का नागरिक है, जो बचपन में ही अमेरिका में आकर बस गया था, मगर डकैती के एक मामले में 14 साल जेल में रहने के बाद साल 2008 में उसे निर्वासित कर दिया गया था। अमेरिका से निकाले जाने के बाद शकेरी ईरानी अधिकारी के संपर्क में आया, जिसके बाद ट्रंप की हत्या करने का प्लान बनाया गया। ट्रंप को टारगेट करने के लिए ईरान ने अपने स्तर पर हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन हर बार वो नाकाम रहा। ईरानी अधिकारी मानकर चल रहे थे कि ट्रंप चुनाव हार जाएंगे, जिसके बाद उन्हें टारगेट करना आसान हो जाएगा। अब सवाल ये है कि आखिर ट्रंप को मारने की साजिश ईरान की तरफ से क्यों रची जा रही थी। इस सवाल का जवाब भी आपको बहुत तफसील के साथ देंगे, मगर पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो साबित करती हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान कैसे 3 बार ट्रंप को निशाना बनाने की कोशिश की गई।
पहली कोशिश 13 जुलाई 2024 को पेंसिल्वेनिया में की गई, जब चुनावी रैली के दौरान ट्रंप पर गोली चलाई गई। इसमें ट्रंप के कान में गंभीर चोट आई। ट्रंप पर हमले की दूसरी कोशिश 16 सितंबर को फ्लोरिडा में हुई, जब ट्रंप के गोल्फ खेलने के दौरान एक संदिग्ध पकड़ा गया। यह हत्या के लिए AK-47 लेकर पहुंचा था। ट्रंप को निशाना बनाने की तीसरी कोशिश कैलिफोर्निया में की गई, जो 12 अक्टूबर को हुई, जब कोचिला में रैली के दौरान एक हथियारबंद संदिग्ध को पकड़ा गया। ट्रंप के खिलाफ रची गई हर साजिश नाकाम हो गई। सवाल है कि ईरान ट्रंप के पीछे क्यों पड़ा है। दरअसल ट्रंप ईरान को लेकर हमेशा आक्रामक रहे हैं। इस वजह से ईरान भी ट्रंप को अपना दुश्मन नंबर 1 मानता है। असल में इसके पीछे कई वजह भी है। पहली वजह, ट्रंप ने ही IRGC के पूर्व कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या का ऑर्डर दिया। दूसरी वजह, ट्रंप के कार्यकाल में ही सीरिया के गोलान हाइट्स को इजराइल का इलाका माना गया। तीसरी वजह, ट्रंप ने ही अपने कार्यकाल में ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। चौथी वजह, ट्रंप के आदेश पर ही जेरूशलम में अमेरिकी एम्बेसी खोली गई, यानी उसे इजराइल की आधिकारिक राजधानी माना गया, जबकि ईरान इसके खिलाफ था। पांचवी और सबसे बड़ी वजह यह है कि ट्रंप बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि ईरान के पास एटम बम हो। अमेरिका की जो खुफिया एजेंसीज हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो ईरान के ख़तरों को ध्यान में रखते हुए काफ़ी चौकस रहती हैं। और इसी वजह से फरहाद सकेरी, जो कि अभी ये जो ईरानियन नेशनल है, जो कि वर्तमान समय में इसके ईरान में होने की संभावना है, और एक छद्म तरीके से FBI एजेंट्स ने जिस तरीके से उससे बातें उगलवाई हैं, तो ऐसे में ईरान का जो कनेक्शन है वो राष्ट्रपति ट्रंप के हत्या की साजिश के संदर्भ में भी दिखाई देता है। और उसके अलावा ईरान अन्य US के जो नेशनल्स हैं उनको वो भी टारगेट करने की कोशिश करता है। और इसके लिए इसके संदर्भ में भी ईरान के ऊपर ये जो आरोप है बेहद गंभीर हैं। तो ऐसे में राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के ऊपर आने वाले समय में सख्त कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। ईरान को लेकर ट्रंप के तेवर कितने तल्ख हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि 1 अक्टूबर को जिस वक्त ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइलें दागी थी, उसी वक्त ट्रंप ने बयान दिया था कि इजराइल को ईरान के तेल ठिकाना और न्यूक्लियर साइट पर हमला कर देना चाहिए, जबकि मौजूदा बाइडेन प्रशासन इसके लिए तैयार नहीं था। साफ है कि व्हाइट हाउस में पहुंचते ही ट्रंप ईरान के खिलाफ कई कड़े फैसले ले सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा फैसला तो ईरान की अर्थव्यवस्था को रसातल में पहुंचाने का हो सकता है। इसलिए लगातार ईरान ट्रंप के पीछे पड़ा है और उनकी हत्या तक की साजिशों को रच चुका है। मुमकिन है कि इस कारण ही ट्रंप भी ईरान को लेकर बेहद सख्त नजर आ रहे हैं, जिसका संकेत वो चुनाव प्रचार के दौरान भी दे चुके हैं, जब उन्होंने साफ साफ कहा था कि वो यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, जबकि पश्चिमी एशिया के तनाव पर कुछ नहीं कह सकते हैं। This case, Iran, that if you do anything to harm this person, we are going to blow your largest cities and the country itself to smithereens. We're going to blow it to smithereens. You can't do that. And there would be no more threats. डिफेंस एक्सपर्ट्स भी इस बात को मान रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का एक नया कार्यकाल ईरान के लिए बैड चैप्टर साबित हो सकता है। खासकर FBI के खुलासे में जिस तरह ट्रंप की हत्या की साजिश रचने की बात सामने आई है। मिडिल ईस्ट पहले ही बारूद के ढेर पर है। ऐसे में ट्रंप की हत्या के साजिश वाले खुलासे ने हालात और भी बिगड़